सो हेलो एवरीवन, दिस इज वर्षा एंड वेलकम बैक टू मास्टरमाइंड। तो गाइज ये वीडियो सारे आईसीएसई एंड आईएससी 2026 बैच के स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। वीडियो को एंड तक जरूर देखना बिकॉज जैसे कि तुमने टाइटल में देखा, इस वीडियो में हम लोग कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट डूज एंड डोंट्स को लेकर डिस्कस करने वाले हैं, जो कि अगर तुम लोग फॉलो करते हो बोर्ड्स के लिए तो डेफिनेटली इट्स गोइंग टू बी रियली हेल्पफुल और तुम एक्चुअल में अपना यहाँ पर परफॉर्मेंस इंक्रीज कर सकते हो, तुम अपना मार्क्स इंक्रीज कर सकते हो अगर ये सारा मिस्टेक्स तुम अवॉइड करते हो। और जो हम लोग डूज को लेकर डिस्कस करने वाले हैं वो चीज को अगर तुम लोग फॉलो करते हो तो बोर्ड्स में एक बहुत ही अच्छा मार्क्स तुम लोग यहाँ पर ला सकते हो। मैं यहाँ पर ये सारा चीज इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाली हूँ और अगर तुम इसको फॉलो करते हो तो तुम एक इफेक्टिव यहाँ पे प्रिपरेशन कर सकते हो बोर्ड्स के लिए और खुद को यहाँ पे प्रिपेयर कर सकते हो। तो 5 डूज हम लोग डिस्कस करेंगे एंड 5 डोंट्स डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाला है तो वीडियो में गाइस एंड तक बने रहना। विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट विद दिस वीडियो। तो गाइस सबसे पहले हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट डोंट्स को लेकर डिस्कस करेंगे और ये सारा जो 5 डोंट्स हम लोग डिस्कस करेंगे, 5 डूज 5 डोंट्स, तो ये चीज तुम्हें यहाँ पर नहीं करना है बोर्ड्स के लिए। और ये यहाँ पर क्लास 10 के लिए भी मैं बोल रही हूँ, क्लास 12 स्टूडेंट्स के लिए भी बोल रही हूँ। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट जो कि हमारा डोंट्स के अंदर आता है, द वेरी फर्स्ट पॉइंट इज डोंट फॉलो एनीवन ऑन यूट्यूब हु इज कॉन्स्टेंटली इंसिस्टिंग यू to take his or her courses, to buy his or her courses। यहाँ पर courses for 5,000 6,000 तुम्हारा यहाँ पर डेफिनेटली अभी राइट नाउ ये जो हमारे पास आखिरी कुछ महीना बच गया है बोर्ड्स के लिए, कुछ यहाँ पर मंथ्स बच गया है, कुछ यहाँ पे डेज बच गया है, लास्ट 50-60 डेज, ये टाइम यहाँ पर रियली बहुत ज्यादा प्रीशियस है। और यहाँ पर अगर तुम ऐसे लोगों का वीडियोस देख रहे हो जो कि यहाँ पर कॉन्स्टेंटली तुम्हें बोला जा रहा है कि पेड कोर्सेज ले लो, यहाँ पर तुम्हारा लाइव लेक्चर्स किया जाएगा, लाइव लेक्चर्स करवाया जाएगा, तो मैं तुम्हें गाइस यहाँ पे बता दूं कि अभी यहाँ पर राइट नाउ ये ऐसा टाइम है, एक ऐसा फेज है कि एक्चुअल में तुम्हें सेल्फ स्टडी करना चाहिए और तुम्हारा यहाँ पे कोई भी हेल्प नहीं कर सकता। कोई तुम्हें कितना भी बोल दे, मैंने लास्ट वीडियो में भी बोला था कि कोई तुम्हें यहाँ पे कितना भी बोल दे, लेकिन लास्ट में तुम यहाँ पर खुद जो पढ़ रहे हो वही एक्चुअल में तुम्हें यहाँ पर एट द एंड यहाँ पर काम आने वाला है। तो यहाँ पर डेफिनेटली इन लोगों का वीडियोस मत देखो, अपना टाइम वेस्ट मत करो। लाइव लेक्चर तुम लोग दिन भर देख रहे हो तो अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, बिकॉज यहाँ पर तुम्हें जितना हो सके सेल्फ स्टडी करना है और खुद से यहाँ पर पढ़ना है। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर तुम्हें कहीं से भी फ्री रिसोर्सेज मिले, यहाँ पर फ्री ऐसे यहाँ पर एक्सप्लेनेटरी वीडियोस मिले, तुम लोग उसको डेफिनेटली फॉलो करो, बट प्लीज डोंट टेक एनी काइंड ऑफ कोर्सेज, प्लीज डोंट बी स्कैम्ड एंड यहाँ पर अपना टाइम एनर्जी एंड मनी को वेस्ट मत करो इन वॉचिंग वीडियोज ऑफ ऑल दीज पीपल। सो दिस इज द फर्स्ट डोंट। सेकेंड पॉइंट विच कम अंडर योर डोंट्स इज डू नॉट रीड इन माइंड। जब भी तुम कुछ भी पढ़ रहे हो, चाहे वो तुम्हारा फिजिक्स हो, चाहे हिस्ट्री हो, चाहे ज्योग्राफी हो, इतना सारा सब्जेक्ट्स है आईसीएसई में, आईएससी में, तो तुम जो भी यहाँ पर सब्जेक्ट कर रहे हो तुम्हें यहाँ पर उसको लाउडली रीड करके पढ़ना है ताकि तुम्हें खुद जो तुम यहाँ पर पढ़ रहे हो वो तुम्हें यहाँ पर सुनाई दे, खुद का वॉइस। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड यहाँ पर अगर तुम कुछ भी चीज को ऐसे मन मन में लेके बैठ के पढ़ रहे हो तो ये तुम्हें इतने इफेक्टिवली यहाँ पर नहीं तुम कर पाओगे, लेकिन सेम चीज को अगर तुम लाउडली पढ़ रहे हो, यहाँ पर तुम बैठकर अच्छे से यहाँ पर लाउडली रीडिंग कर रहे हो, सारा चीज पढ़ रहे हो, तो वो तुम यहाँ पर जल्दी यहाँ पर मेमोराइज कर पाओगे, जल्दी तुम यहाँ पर इफेक्टिवली कर पाओगे। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है, तुम्हें ये चीज को फॉलो करना है। सो डोंट जस्ट रीड इन माइंड। दिस इज द सेकेंड पॉइंट विच कम्स अंडर योर डोंट्स। थर्ड पॉइंट इज नेवर इग्नोर एनी फॉर्मूला। यहाँ पर जबकि तुम यहाँ पर मैथ्स कर रहे हो या फिजिक्स कर रहे हो तो काफी लोगों का स्पेशली मैथ्स में ये हैबिट होता है कि तुम यहाँ पर देख देख के फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई करते हो, बट एग्जाम में डेफिनेटली गाइस तुम्हें यहाँ पर फॉर्मूलाज नहीं मिलता है, खुद से तुम्हें यहाँ पर जो फॉर्मूला है याद करके जाना पड़ता है। सो तुम यहाँ पर जब भी कोई भी चैप्टर कर रहे हो तो वो चैप्टर का मेक श्योर करना कि बिना तुम देख देख के फॉर्मूला यहाँ पे कर रहे हो। ऐसा नहीं कि बुक से तुम फॉर्मूला देख कर रहे हो या तुमने यहाँ पर लिख लिया है फॉर्मूला और उसको देख के तुम अप्लाई कर रहे हो। फॉर्मूला हमेशा तुम्हें यहाँ पर मेमोराइज करके खुद से फॉर्मूला अप्लाई करना है। सो नेवर इग्नोर एनी फॉर्मूला। थर्ड हमने पॉइंट डिस्कस किया विच कम्स अंडर डोंट्स। फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, डू नॉट लीव एनी क्वेश्चन इन द बोर्ड एग्जाम्स, वेदर इट इज योर प्री बोर्ड्स और योर बोर्ड एग्जाम्स। तुम्हें यहाँ पर कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। तुम्हें यहाँ पर कुछ आता हो या नहीं भी आता हो, तुम यहाँ पर जरूरी नहीं है कि सीरियली करो। फर्स्ट जो तुम्हें आता है वो सारा चीज कर लेना, फिर लास्ट में जो तुम्हें नहीं आता है वो भी तुम्हें ट्राई करना है। समथिंग रिलेटेबल लिखना है, समथिंग सेंसिबल लिखना है, बट प्लीज डू नॉट लीव एनी क्वेश्चन इन द बोर्ड एग्जाम। एंड सेम थिंग इज इंपॉर्टेंट फॉर योर प्री बोर्ड एग्जाम्स एज वेल। एंड हियर लास्ट फिफ्थ पॉइंट जो कि डोंट्स के अंदर आता है, अवॉइड ऑल काइंड्स ऑफ डिस्ट्रैक्शंस। तो यहाँ पर गाइस बहुत इंपॉर्टेंट है राइट नाउ एट दिस पर्टिकुलर टाइम, द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट प्रायोरिटी शुड बी सिलेबस कंप्लीशन, शुड बी प्रिपरेशंस फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स। तो जितना हो सके यहाँ पर क्वेश्चंस, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस, अपना बुक का एक्सरसाइज क्वेश्चंस, एग्जाम्पल क्वेश्चंस,
प्रिपरेशन करना है और तुम्हें यहाँ पर हर एक चीज जो कि तुम्हें डिस्ट्रैक्ट कर रहा है राइट नाउ, वो सारा चीज अभी अवॉइड करो। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज अभी हमारे पास थोड़ा सा टाइम बच गया है, हम इसको यूटिलाइज कर सकते हैं एक्चुअल में प्रिपरेशन करने में, बट वंस इट इज आउट ऑफ योर हैंड्स तुम यहाँ पर लास्ट में रिग्रेट करोगे। तो इसलिए यहाँ पर अपना टाइम वेस्ट मत करो। दिस टाइम दैट यू हैव इन योर हैंड्स right now is really precious, so please do not waste it. So we have already discussed the don'ts, the 5 don'ts that you should not do for your boards. Now the 5 do's that you have to do, things that you have to follow for your boards. So 5 important do's हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, क्या क्या तुम्हें करना चाहिए both for class 10 as well as class 12 students who are going to give their board exam in the coming year 2026. तो हमें यहाँ पर क्या करना है, फर्स्ट थिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू प्रिपेयर मल्टीपल सब्जेक्ट्स ईच डे। चाहे तुम यहाँ पर आईसीएसई के स्टूडेंट हो या आईएससी के स्टूडेंट हो, इंपॉर्टेंट है कि तुम यहाँ पर ऐसा नहीं कि सिर्फ वीकर सब्जेक्ट्स पे फोकस कर रहे हो या सिर्फ वही सब्जेक्ट कर रहे हो जो कि तुम्हें यहाँ पर ईजी लगता है और तुम्हें पसंद है। तुम्हें यहाँ पर क्या करना है, तुम्हें यहाँ पर मल्टीपल सब्जेक्ट्स पर डे करना है। ऐसा नहीं कि तुम एक ही सब्जेक्ट लेकर डेली यहाँ पर एक ही सब्जेक्ट लेके बैठे हो, तो ये चीज इंपॉर्टेंट है। सेकेंड थिंग दैट कम्स अंडर डूज इज you have to take proper sleep, do not disturb your sleep and take care of your health. So please take care of your health और यहाँ पर तुम्हें अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करना है, साथ में you have to eat healthy and take care of your health. Second point हमने डिस्कस किया, now comes the third most important thing, you have to attempt all the question in the board exam. तो ये हमने don'ts के भी अंदर डिस्कस किया था, please do not leave any question. Similarly do's में भी ये चीज आ रहा है कि तुम्हें यहाँ पर हर एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है और सीरियली करना जरूरी नहीं है। जो तुम्हें यहाँ पर आता हो, जो यहाँ पर तुम्हें ईजी लग रहा है वो क्वेश्चन को पहले करो, बट देयर इज अ पैटर्न दैट यू हैव टू फॉलो। इफ यू आर स्टार्टिंग विद सेक्शन ए फर्स्ट, तो सेक्शन ए तुम यहाँ पर सेक्शन ए ही कर लो बिकॉज सेक्शन ए इजी होता है एज कम्पेयर टू सेक्शन बी। तो सेक्शन ए का तुमने यहाँ पे एमसीक्यू स्टार्ट किया है, तो फर्स्टली एमसीक्यू सारा कंप्लीट करना है, फिर ही तुम क्वेश्चन 2 में जा सकते हो। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन 1 का तुमने 2-3 क्वेश्चन कर लिया, फिर तुम क्वेश्चन 2 का कर रहे हो, फिर क्वेश्चन 1, यू कैन लीव स्पेस एंड डू। सो ये चीज बेस्ट रहेगा, तो तुम्हें यहाँ पर ये चीज फॉलो करना है। नेक्स्ट थिंग विच इज इंपॉर्टेंट हियर, जो कि डूज के अंदर आता है, तुम्हें यहाँ पर ऑलवेज राइट द आंसर अकॉर्डिंग टू मार्क्स। कुछ लोग यहाँ पर 2 मार्क्स का आंसर के लिए यहाँ पर बहुत ही लेंदी आंसर लिखते हैं, बिकॉज ऑफ द टाइम दैट यू हैव इन्वेस्टेड इन राइटिंग सच लेंदी आंसर, तुम्हारा यहाँ पर टाइम लास्ट में नहीं मिल पाता कि तुम यहाँ पर पूरा पेपर टाइम पे कंप्लीट करो। सो फॉलोइंग प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट इज रियली इंपॉर्टेंट। इसके लिए तुम्हें यहाँ पर आंसर को जो है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, मार्क्स के अकॉर्डिंग लिखना है। ऑलवेज सी द मार्क्स व्हेन यू आर डूइंग अ पर्टिकुलर क्वेश्चन, उसका मार्क्स देख लो और तुम्हें यहाँ पर रेलेवेंट पॉइंट्स मेंशन करना है। जो मेन पॉइंट्स है वो तुम आंसर में यहाँ पर मेंशन कर सकते हो। एंड लास्टली बहुत इंपॉर्टेंट है कि तुम्हें यहाँ पर सारा आंसर्स कंप्लीट करने के बाद चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार ऐसा होता है कि कुछ क्वेश्चन यहाँ पे मिस आउट हो जाता है या कुछ आंसर है उसमें तुमने कुछ मिस्टेक कर दिया होता है, कुछ यहाँ पर तुमने डबल कोई भी वर्ड को तुमने रिपीट करके डबल 2 टाइम्स लिख दिया होता है। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, आफ्टर कंप्लीटिंग योर पेपर बिफोर सबमिटिंग, इट इज रियली इंपॉर्टेंट कि तुम्हें यहाँ पर 10 मिनट यहाँ पर पहले कंप्लीट करना है, 10-15 मिनट्स बिफोर, एंड यू नीड टू एक्चुअली चेक योर पेपर कि तुमने क्या लिखा है, पूरा आंसर स्क्रिप्ट चेक करना है, एंड यू हैव टू चेक वेदर यू हैव डन ऑल द क्वेश्चंस और नॉट। नंबरिंग्स चेक करना है, तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर तुमने यहाँ पर अभी तक प्रिपरेशंस अच्छे से बोर्ड्स के लिए नहीं किया है तो अभी भी टाइम है, सीरियस हो जाओ, अच्छे तरीके से यहाँ पर बोर्ड्स के लिए प्रिपरेशन करो, बिकॉज अभी जो हमारे पास ये जो टाइम बच गया है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसको अगर तुम हर एक दिन को यहाँ पर स्मार्ट स्टडी करते हो, इफेक्टिव टाइम का यूटिलाइजेशन करते हो, तो एक्चुअल में तुम अभी भी यहाँ पर बोर्ड्स में 90 to 95% के बीच यहाँ पर अपना परफॉर्मेंस ला सकते हो, अपना परसेंटेज यहाँ पर इतना ला सकते हो। तो तुम्हें यहाँ पर क्या करना है, प्रॉपर प्लानिंग के साथ चलना है और हर एक सब्जेक्ट पे इक्वली फोकस करना है, प्रायोरिटाइज करना इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को और अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रिपरेशन करना है और क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है। लास्ट पॉइंट क्या है जो डूज के अंदर आता है, सबसे मेजर, सबसे इंपॉर्टेंट मेन पॉइंट मैं लास्ट में बता रही हूँ, तुम्हें यहाँ पर पीवाईक्यूज करना है, बिकॉज प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस है, 10 ईयर्स का जो क्वेश्चन है वो सब यहाँ पर कई बार घुमा फिराकर काफी सारा 60 to 65% ऑफ द क्वेश्चंस रिपीट होता है। तो तुम्हें यहाँ पर पीवाईक्यूज भी करना है, ये सारा चीज जरूर फॉलो करना। और नेक्स्ट वीडियो तुम लोग किस टॉपिक पे चाहते हो ये चीज मेरे को कॉमेंट करके जरूर बताना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।